जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, अब की बार पक्का बनेगी, 50 से 60 सीटें लेकर के आएगी उत्तर प्रदेश में, और जो गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बनेगी 100% बनेगी, तो अभी पता चल जाएगा सारे जेल जाएंगे जितने भी हैं, और जिन्होंने अपने केस वापस लिए हैं सबके केस वापस दोबारा से खोले जाएंगे, सारे के सारे। उधर पूजा कर रहे हैं, कुंभ में डबकी लगा रहे हैं, उधर गालियां भी सुन रहे हैं, और उधर कह रहे हैं जी हम सुधर नहीं है, हम फलाना नहीं है, उधर तिलक भी लगा रहे हो, उधर जनेऊ भी मांग रहे हो, उधर तुम सारे नाटक कर रहे हो, और उधर ये भी कह रहे हो कि जी हम सुधर नहीं है। अरे भैया तुम ही असली शुद्र हो इनके, वहाँ वो शुद्र हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि शुद्र जंगा से नहीं पैदा हुए, तो भैया तुम वहीं से पैदा हुए, तुम इन्हीं हिंदूवादियों के हो, तुम हमारे नहीं हो। हमारी सिर्फ एक है बीएसपी, बहन जी बहन मायावती, सिर्फ हमारे, उसके अलावा हमारा पॉलिटिकल कोई नहीं है, राजनीतिक आका कोई नहीं है। बिल्कुल है, वो साबित नहीं किया, वो है पहले से हैं और लगातार हैं, तो इसलिए हमारी वो हितैषी है, दलितों की हितैषी, और एकमात्र SC ST की जो लीडर है बहन मायावती, और कोई नहीं। सर, बिहार में दलित डीएम की हत्या होती है, उसके जो आरोपी थे पिछले 12-13 साल से जेल में बंद थे, अब उन अपराधियों को छोड़ दिया गया है बिहार सरकार द्वारा, एक रूल्स जो कारागार रूल्स में एक परिवर्तन कर उनको छोड़ दिया गया है। देखिए, ये जो गलत परंपरा चली है, बीजेपी ने जिस तरीके से उनको शाहबानों के हत्यारों को छोड़ा, और उसके बाद, और दूसरा है कि उससे पहले जो यूपी के मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए, और उसके बाद अब आकर के ये जो घटना हो रही है कि इन्होंने एक डीएम के, दलित डीएम के हत्यारे को, उसको सज़ा याफ्ता, मुख्य बात है कि सज़ा हो रखी है कोर्ट से, कोर्ट ने प्रॉपर ट्रायल के बाद और सुप्रीम कोर्ट तक उस सज़ा को बरकरार रखा, और उसके बाद वो अपनी सज़ा काट रहा है, और सज़ा काटने के बाद अब बीच में सरकारें अपने चाहने वालों को, अपने मनपसंद के जो उनके जो लोग हैं, जो उनके काम आ सकते हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, दोषी हैं उसके कोर्ट की नज़रों में, उनको अब आप छोड़ रहे हो कानून के नियम बदल करके, आप उनको गुंडों को, मवालियों को आप छोड़ रहे हो जिससे कि आपको लाभ मिल सके। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप एक वो सरकार हो जो वहाँ की, बिहार की, जो लग रहा है कि भाई अब ये इनसे मनुवादियों से आपको लोहा लेंगे 2024 में, मगर आप इस तरह करेंगे कि दलितों के हत्यारों को या कमज़ोरों के हत्यारों को, महिलाओं के हत्यारों को अगर ये छोड़ा जाएगा तो फिर आप में और उनमें दूसरी पार्टियों में कोई फायदा नहीं। दलित, हाँ, दलित डीएम तो देखो, हाँ, वही बड़ी मुश्किल से और बड़ी तकलीफ से, बड़े शोषण के बाद, अपमान के बाद, तकलीफ़ों के बाद कोई वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ फिर भी कि हत्या तो हत्या है। अब वो चाहे जिसकी भी हत्या है, उसके बाद आप इसको छोड़ रहे हो कैसे? ये प्रेसिडेंट इन्होंने वो सेट कर दिया है कि अब जो तुम्हारा मनपसंद का कार्यकर्ता है जो जेल में था उस वक्त, अब नियम बदलो, क्योंकि तुम्हारी सरकार है, और नियम बदल करके, और आप इसको, फुल स्टेट का यही नुकसान है, पूरे स्टेट का यही नुकसान है कि मुख्यमंत्री या वहाँ कैबिनेट अपने बल पे बहुत सारे फैसले बदल सकती है, नियम बदल करके, और वो वहाँ पर कर सकते हैं। इन्होंने बदल दिया उसको। पूरे देश में मायावती के अलावा कोई दलित नेता ने आवाज नहीं उठाई है इस पूरे मामले में। देखियो, एक अकेली बहन जी तो बची है, और है कौन? अभी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है, वही तो प्योर दलित पार्टी और दलित नेता है, और कौन बचा कौन है? अब तो खाली प्रतीकात्मक फ़ायदा लेते हैं, बाबा साहब की फ़ोटो लगा लेंगे, बाबा साहब के जन्मदिन पर वहाँ पहुँच जाएंगे, मालाएं चढ़ाएंगे, बहुत करेंगे, ये सिर्फ प्रतीकात्मक है। जो असली नेता तो हमारी बहन जी मायावती है ही ना, वही उठाएगी आवाज़, और कौन उठाएगा? क्योंकि हमारे 131 जो है उन पार्टियों से, वो तो आएंगे, किसी हालत में आएंगे नहीं। जब हमारा जब रिजर्वेशन ख़त्म होता है निजीकरण के माध्यम से, तब वो नहीं बोलते। जब हमारे वहाँ नियम कानून बदल के हमारे SC ST के कानून बदले जाते हैं, अधिकारों पे कुठाराघात होता है, जब वो 131 नहीं बोलते, तो आप कहाँ से बोलेंगे? इन पार्टियों में, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन पार्टियों में जो हमारे SC ST के लोग हैं वो तो गुलाम हैं, उनका तो कोई फायदा नहीं है, वो हमारे प्रतिनिधि थोड़ी, इन पार्टियों के लोग हैं वो, तो इन पार्टियों को थोड़ी बोलेंगे। बोलेगी बहन मायावती, बहन जी बोलेगी, और कौन बोलेगा? इन पार्टियों में जो भी लोग हैं हमारे नहीं है, इन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उनसे तो शिकायत करनी, शिकवा करनी कोई फायदा नहीं। सामाजिक न्याय की बात करते थे, यही सामाजिक न्याय है उनका। हाँ, नहीं, देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है किस प्रेशर में उन्होंने इसमें हामी भरी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो उसमें हाँ, राजपूत भी है उसमें, नहीं तो इन्होंने मिली भगत करके अपने क्या कर लिए, इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा सीधा दखल नहीं है भारत की राजनीति में। सिर्फ बीएसपी के अलावा हमारा कोई दखल नहीं है सीधा। ये पार्टियां सिर्फ इसलिए हमें रखती हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है हमारा, वो रिजर्व सीटों पे हमारे इनको मजबूरी में झक मार के SC ST के लोग ही लड़वाने, तो इसीलिए गुलाम टाइप के लोगों को, अयोग्य लोगों को ये बुला करके टिकट दे देते हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जिनको कुछ पता ना हो संविधान कायदे कानून का, और जो इन्हीं की बातों में हाँ में हाँ मिलाए, तो इसलिए वो तो किसी काम के नहीं है। मोहन आनंद को कह रहा, मैं मायावती को जानता नहीं, कौन है मायावती?
हाँ, तो ये पता चल जाएगा 2024 में जब दोबारा जेल जाएगा, जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, अब की बार पक्का बनेगी, 50 से 60 सीटें लेकर के आएगी उत्तर प्रदेश में, और जो गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बनेगी 100% बनेगी, तो अभी पता चल जाएगा। सारे जेल जाएंगे जितने भी हैं, और जिन्होंने अपने केस वापस लिए हैं सबके केस वापस दोबारा से खोले जाएंगे, सारे के सारे। विधानसभा तक सीमित हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है उनको। ये सब कहने की बातें, अफवाह, मनुवादियों ने अफवाह फैलाई है और बहन जी को बदनाम करने की साजिश है कि बीजेपी की बी पार्टी है, फलानी ढिगड़ी पार्टी है। तो अखिलेश यादव भी बी पार्टी है, वो भी सामने दिखाई दे रहा है। उन्होंने जिस तरह अभी जो चुनाव हुए थे, एक सीट बीजेपी ने बांट ली, एक सीट उन्होंने ले ली, रामनगर की सीट दे दी। बताओ, रामनगर की सीट दे दी बीजेपी को, तो इसलिए नहीं लगा रहे, प्रतीकात्मक है, वो लगाएंगे मजबूरी में। और ये कह रहे हैं कि जी, और उल्टा तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हमें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती पर विश्वास करना है। उधर पूजा कर रहे हैं, कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, उधर गालियां भी सुन रहे हैं, और उधर कह रहे हैं जी हम शुद्र नहीं है, हम फलाना नहीं है। उधर तिलक भी लगा रहे हो, उधर जनेऊ भी मांग रहे हो, उधर तुम सारे नाटक कर रहे हो, और उधर ये भी कह रहे हो कि जी हम शुद्र नहीं है। अरे भैया, तुम ही असली शुद्र हो इनके, वहाँ वो शुद्र हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि शुद्र जंगा से नहीं पैदा हुए। तो भैया तुम वहीं से पैदा हुए, तुम इन्हीं हिंदूवादियों के हो, तुम हमारे नहीं हो। हमारी सिर्फ एक है, बीएसपी, बहन जी, बहन मायावती, सिर्फ हमारे, उसके अलावा हमारा पॉलिटिकल कोई नहीं है, राजनीतिक आका कोई नहीं है। बिल्कुल है, वो साबित नहीं किया, वो है, पहले से हैं और लगातार हैं। तो इसलिए हमारी वो हितैषी हैं, दलितों की हितैषी, और एकमात्र SC ST की जो लीडर है बहन मायावती, और कोई नहीं। कांग्रेस में, आरजेडी में, जेडीयू में दलित नेता किसी की आवाज नहीं आई। देखिए, मजबूरी है, वो तो गुलाम है, वो तो उनके चमचे हैं, वो तो उन्होंने मजबूरी में अयोग्य रोग रखे हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक रिजर्वेशन जब तक है तब तक रखा, नहीं तो पार्टियां निकाल देंगी, उनको बाहर कर देंगी। क्योंकि रिजर्व सीट पे SC ST का आदमी लड़ सकता है, और SC ST के आदमी को उनको ला करके ढूंढना है, तो उन्हें योग्य आदमी नहीं चाहिए। ये पार्टियां अयोग्य चमचों को रखती हैं, उन्हीं को टिकट देती हैं, और वो चमचे बोलते नहीं हैं। जब निजीकरण होकर के हमारे अधिकार मरते हैं, आरक्षण मरता है, तो ये चमचे बोलते नहीं है। 131 गुलाम बैठे हुए वहाँ पर। चंद्रशेखर का भी कोई बयान नहीं आया इस पर। नहीं आया, वो तो उन्हीं का आदमी है ना, वो तो बहन जी को डिफीट करने के लिए, बहन जी के खिलाफ वो नाटक कर रहा है वहाँ पर। अभी देखा ना मध्य प्रदेश में, वो इतनी भीड़ कहाँ से आई? इन मनुवादियों के RSS के लोग ही तो थे वहाँ। अभी जो 2 महीने पहले रैली हुई थी, वो उन्हीं के लोग थे। बहन जी को देखिए, BSP को खत्म करना चाहते हैं। ये हमारा जो SC ST का एकमात्र डायरेक्ट दखल है इस देश की राजनीति में। SC ST का डायरेक्ट दखल है सिर्फ और सिर्फ BSP के माध्यम से, बहन मायावती के माध्यम से। उसको ये खत्म करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जो आरोप मोदी जी पे, अमित शाह पे, योगी जी पे लगते हैं, तो वही काम तो नीतीश और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये सब देखिए, ये सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी को ये कह देंगे बीजेपी वाले आपको प्रधानमंत्री बनाना है, NDA में, तो सीधे सब छोड़ छाड़ करके सीधे वहां आ जाएंगे। आपने देखा ना, जीते RJD के साथ पिछला विधानसभा चुनाव, और चले गए उसके साथ बीजेपी के साथ चले गए। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है, और ये भी उसी तरह गुंडों को पालते हैं, मवालियों को पालते हैं। इनकी पार्टियों में भी इसी तरह के गुंडे मवाली हैं, जिन पे 30-30, 40-40, 50-50 केस हैं। तो कोई दूध का धुला नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो डायरेक्ट जो हमारा दखल है वो BSP है और बहन मायावती है, इसके अलावा कोई नहीं हमारा। तो दलितों का कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हमारी एक ही पार्टी है। नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। इनको इस गलतफहमी के शिकार बैठे हैं, इनको नुकसान होगा, बहुत भयंकर नुकसान होगा। और ये एक तरह का, ये देखिए, ये भी साजिश है, बीजेपी को जिताने की साजिश है। नीतीश कुमार ने अपना दाव खेल दिया, और इन सबको मिला करके गुंडे मवाली निकाल लिए, जो सजा याफ्ता मुजरिम थे। और लोगों के दिमाग में जाएगा, भैया इससे तो बीजेपी को ही दे दो। ये बीजेपी को जिताने का सारा काम कर रहे हैं, सारा षड्यंत्र उसको सिंपैथी दिलाने का ये साजिश है। अंदर खाते सब मिले हुए हैं, और ये सब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, सारे के सारे। मुलाकात कर रहे हैं केवल मायावती जी को छोड़ के। मायावती को पता ना, ये सब दगाबाज हैं, ये जनता से दगा करेंगे एंड टाइम पर। ये बीजेपी को फायदा करेंगे। इसीलिए बहन जी को पता है, उनको पता है, हम अकेले लड़ेंगे, अकेले हैं और अकेले ही लड़ेंगे, हमारा कोई नहीं है। इसलिए जी प्रधानमंत्री बनेंगे मायावती? हाँ, बिल्कुल बनेंगी, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो जीतेंगी, कांग्रेस और वो, उनकी मजबूरी होगी बहन जी को जिताना, क्योंकि 50 सीटें लेके आ रही है उत्तर प्रदेश में। बहन जी हर हालत में जीतेगी, 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी। और एक बात सुन लो, इसी जो छोटे चुनाव हो रहे हैं अभी, ये इसी में पता चल जाएगा कि BSP का कितना जबरदस्त लहर वहाँ पर चल रही है, अंदर खाते बिल्कुल चल रही है। को फायदा पहुँचाने के लिए तमाम मुस्लिमों को टिकट दे दिए गए हैं,
नगर निगम ये अखिलेश यादव जो मान्यवर साहब की मूर्तियां लगा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? ये प्रतीकात्मक है। जैसे एक दिल्ली के जो चलिया, एक दिल्ली का जो बेईमान आदमी है, सबसे भ्रष्ट, कट्टर भ्रष्ट आदमी, कट्टर झूठा आदमी, कट्टर झूठा, कट्टर भ्रष्ट, कट्टर बेईमान आदमी केजरीवाल ने बाबा साहब की फोटो लगा रखी है अपने पीछे। उसी तरह ये भी प्रतीकात्मक काशीराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, काशीराम जी का वो कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए इन भ्रष्टों को, इन बेईमानों को हमें सबक सिखाना है और अपनी पार्टी को ताकत देनी है। लगाने से क्या फायदा है? उनके विचारों पर नहीं, देखिए हमारे बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, अरे केजरीवाल साहब ने फोटो लगा रखी है बाबा साहब की, अरे इस उन्होंने काशीराम जी की मूर्ति लगाती, तो बहुत सारे हमारे मामूरख इनके प्रतीकात्मक चक्कर में इनको वोट दे देते हैं। उनको पता है 2-4% भी इधर उधर खिसक गए तो बहुत बड़ा फेरबदल होता है राजनीति में। तो ये सिर्फ प्रतीकात्मक ये कर रहे हैं। और इन्होंने SC/ST के लिए क्या किया है? जब ये अखिलेश यादव थे, उन्होंने क्या किया SC/ST के लिए? कौन सी विशेष पॉलिसी की है? भारत के संविधान में हमारा आर्टिकल 330 से 342 तक हमारे विशेष अधिकार हैं। हमारे लिए उसमें बाबा साहब ने उसमें कहा है, उनको डायरेक्शन दी है सरकारों को कि SC/ST के लिए विशेष कानून बनाओ, विशेष इनके लिए कल्याणकारी योजना है, रोजगार की योजना है, इनके लिए शिक्षा की योजना लेके आओ। कौन सी सरकार विशेष काम करती है SC/ST के लिए? कोई सी नहीं करती है। तमाम लोग ये तमाम आपस में मिले हुए हैं सारे के सारे, और हमें आगे बढ़ करके हमें अपने पार्टी को, अपनी राजनीति को मजबूत करना बस।